बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हम गैंग ऑफ फोर जो डिज़ाइन पैटर्न्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इसके जो मुख्तलिफ पैटर्न्स हैं, जो सबसे पहले पैटर्न है यानी कि अडाप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अडाप्टर क्या है और इसका क्यों यूज़ करते हैं, यानी कि गैंग ऑफ फोर जो हमारे पास डिज़ाइन पैटर्न उसमें आता है अडाप्टर। तो ये गैंग ऑफ फोर का जो पहला जो हमारे पास पैटर्न है वो है अडाप्टर। तो हाउ टू रिजॉल्व इनकम्पैटिबल इंटरफेसेस और या फिर हाउ टू प्रोवाइड आ स्टेबल इंटरफेसेस टू सिमिलर कंपोनेंट्स विद डिफरेंट इंटरफेसेस। ये हमारे पास सिंपल जो हमारा आपको बताया था कि हमारे पास जो एक किसी भी चीज़ का नाम होता है उसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम होती है और उसका सोल्यूशन होता है डिज़ाइन पैटर्न्स में, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं। तो हमारे पास जो नेम है और उसके बाद हमारे पास जो प्रॉब्लम्स है, अगर हम प्रॉब्लम्स ये है कि हमारे पास अगर जो इनकम्पैटिबल इंटरफेसेस हैं उनको हम कैसे कम्युनिकेट आपस में करवा सकते हैं। यानी कि कंपोनेंट्स तो हमारे पास सिमिलर, लेकिन उनके जो इंटरफेसेस हैं वो हमारे पास डिफरेंट है, तो उनको हम कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं तो कैसे करवा सकते हैं। तो उसका सलूशन ये है कि जो हमारे पास ओरिजिनल जो इंटरफेसेस हैं यानी कि कंपोनेंट्स के, उनको हम इनटू अनदर इंटरफेस यानी कि उनको कन्वर्ट कर दें दूसरे इंटरफेसेस में थ्रू एन इंटरमीडिएट अडाप्टर, यानी कि अडाप्टर के थ्रू उनको दूसरे में कन्वर्ट कर दें। तो अडाप्टर पैटर्न इज एन एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है इसके बारे में बहुत डिटेल के साथ पहले डिस्कस हम कर चुके हैं। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि एक ही चीज़ है और वो मुख्तलिफ बिहेवियर वगैरह वो परफॉर्म कर रहे, उसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म के बाद अगर आपने नई ट्यूटोरियल देखा तो इससे पहले वाला ट्यूटोरियल देख लें ताकि आप इसमें कन्फ्यूजन, जितना भी सारे का सारा कंसेप्ट ऑलमोस्ट जो अडाप्टर में यूज़ हो रहा है वो पॉलीमॉर्फिज्म वाला कंसेप्ट ही यूज़ है। इसलिए आप पहले, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पॉलीमॉर्फिज्म वाली जो ट्यूटोरियल इससे पहले डिस्कस किया गया है उसको आप एक बार ज़रूर देख लें। तो सिंपल मैं आपको बता दूं तो अडाप्टर पैटर्न्स क्या होता है। अडाप्टर मतलब जैसे कि आप अपने लैपटॉप में यूज़ करते हैं अडाप्टर, तो आप उस अडाप्टर का क्या मतलब होता है, यानी कि आपकी एसी जो सप्लाई आ रही है उसको कन्वर्ट करके आपके जो आपका जो पीसी है तो उसको आप जो है उन दोनों में आप कम्युनिकेट, डीसी और एसी जो सप्लाई होती है उनमें कम्युनिकेट करवाने के लिए, यानी कम्युनिकेट मतलब उनका कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए कि आपका जो लैपटॉप वगैरह वो चार्ज हो जाए, तो उस वहाँ आप अडाप्टर का यूज़ करते हैं। या फिर आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हमारे पास अगर इंटरफेसेस की बात करें तो हमारे पास एक सिस्टम यानी कि पॉइंट ऑफ सेल है। पॉइंट ऑफ सेल में हमारे पास एक इंटरफेस हमें नज़र आ रहा है और उस इंटरफेस के जो बिहाइंड पे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारे पास हमारा यानी कुछ भी लिस्ट होती है, हमारे जो जो सिस्टम उसमें लिस्ट होती है उसमें टैक्सेस वगैरह होते हैं या आइटम्स वो स्टोर होती हैं, उनके प्राइसेस वगैरह होते हैं। या फिर हमारे पास या आप एक और चीज़ समझिए कि आपके पास आप पेमेंट के थ्रू भी अपनी जो है वो बिल पे कर सकते हैं, या फिर आप जो क्रेडिट डेबिट कार्ड का यूज़ करते हुए जो अपना बिल वगैरह जो है वो दे सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे आप हर किसी का जो जो चीज़ें हैं यानी कि वर्किंग है वो अपनी अपनी है, तो इन सारों को एक ही टाइम एक यानी कि एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हुए तो हम जो उनका कम्युनिकेट आपस में करवाते हैं वो अडाप्टर के थ्रू करवा देते हैं। सिंपल आपको मैं रियल लाइफ एग्जांपल से समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ कि अगर आप पाकिस्तानी हैं और एक अमेरिकन है और एक चाइनीज़ है, तो इन दरमियान सब के दरमियान आपस में कम्युनिकेट करवानी है। तो अब जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान वाला उर्दू जानता है, जो चाइनीज़ है वो चाइनीज़ जानता है, और जो जो हमारे पास अमेरिकन है वो इंग्लिश वगैरह ब्रिटिश जो इंग्लिश वो वगैरह जानते हैं। तो अब हम इन सब को ये सबको इंग्लिश वगैरह फिर ब्रिटिश उर्दू सबको इन सारों के बारे में बताने के बजाय हम एक ऐसे पर्सन को इन्वॉल्व करेंगे जो हमारे उन सब के जो सबको ट्रांसलेट करके एक दूसरे की चीज़ को बता रहे हैं। तो ये जो चीज़ बता रहा है इसको कहते हैं हमारे पास अडाप्टर, यानी कि जो सारे यानी कि सबकी कोडिंग चेंज करने के बजाय हम जो एक ही चीज़ नहीं लगा लें तो हमारा जो सोल्यूशन है वो हल हो सकता है। इसमें हमारे पास जो एक बेनिफिट्स मिला वो लो कपलिंग, यानी कि जो कपलिंग है लो, अगर उन सारों का आपस में जो हम कम्युनिकेट करवाते हैं तो हमारे पास जो कपलिंग है वो हाई हो जानी थी। आप हमारा आप एक हमारे पास आप कोई भी अगर किसी के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है
तो वो डायरेक्ट उससे बात करने के बजाय वो अडाप्टर से बात करेगा और उसके बाद दूसरे के साथ। तो इसलिए अगर चेंजिंग भी करनी पड़ती है तो हम किसी एक चीज़ में चेंजिंग करेंगे, सब में हमें चेंजिंग नहीं करना पड़ती। अगर वो सारे एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होता है तो फिर हमें उनके साथ यानी कि सब में चेंजिंग करना पड़ती है, अगर किसी एक चीज़ में चेंजिंग करना पड़ती तो सिंपल से जो चीज़ है कि अडाप्टर मुख्तलिफ जो चीज़ें उनको आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसके बाद हम इसको थोड़ा सा डिटेल के साथ देख लेते हैं, यानी कि जो मैं आपको पॉइंट ऑफ सेल की एग्जांपल अभी दिया है, तो इसमें हमारा थर्ड पार्टी सर्विस होती हैं जो हमारे पास हमें सर्विस प्रोवाइड, यानी कि बाहर से कोई चीज़ें गवर्नमेंट वगैरह हमारी ये क्या होती है, यानी कि गवर्नमेंट हमें टैक्स लगाती है, तो इस चीज़ों का कहते हैं थर्ड पार्टी, ऊपर से यानी कि कोई चीज़ ऐड करना। तो टैक्स कैलकुलेटर्स, क्रेडिट सर्विसेज, इन्वेंटरी सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम हैज़ ईच हैज़ अ डिफरेंट एपीआई विच कैन नॉट बी चेंज्ड, यानी कि इन सारी चीज़ों का एपीआई जो है वो सब का अपना है जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। एपीआई मतलब कि एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ये हमारे पास, इसको आप सेट ऑफ रूटीन्स, प्रोटोकॉल्स, या फिर आप सिंपल ये एक टूल है जो कि हमारे पास मुख्तलिफ एप्लीकेशन जो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती हैं उनको बिल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये मुख्तलिफ जो हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं एप्लीकेशन को उनके दरमियान जो इंटरेक्ट करवाने के लिए हम एपीआई का यूज़ करते हैं। तो सिंपल यही है कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में जो हमारे पास जो प्रोग्रामिंग वगैरह की कोडिंग, ये उसके लिए एपीआई का यूज़ किया जाता है। तो अब मैंने आपको बता दिया है कि क्या आती है अडाप्टर। तो इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स दी हुई हैं, यानी कि हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म का वही सारा कंसेप्ट है, और इन डायरेक्शन हमने पढ़ा था ग्राफ्स पैटर्न में। तो अगर आप इन डायरेक्शन के भी नहीं देखा तो आप वो भी ट्यूटोरियल देखना, यानी कि ये वो चीज़ बताइए। तो ये हमारे पास अडाप्टर use interfaces and polymorph to add a level of interaction to verify API in other components। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या था इसके बारे में डिटेल के साथ बता चाहूँ, और इंटरेक्शन के बारे में डिटेल के साथ बता चाहूँ, तो पहले आप प्लीज़ वो वाले जो ट्यूटोरियल है वो देख लें ताकि आप इसको ये अडाप्टर का कंसेप्ट इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो यहाँ मैं इसके साथ यानी पॉलीमर इंटरेक्शन के बारे में डिटेल के साथ नहीं बता सकता, क्योंकि इसके बारे में पहले बता दूँ, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं सिर्फ यहाँ मैं अडाप्टर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अलावा जो हमारे पास स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन का ये जो आपको एरो नज़र आ रहा है, ये कंसेप्ट यूज़ है, ये इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं यूज़ केसेस वगैरह में, इसलिए यहाँ इनके बारे में देखें। सिंपल हम अडाप्टर के बारे में जानते हैं। तो ये देख सकते हैं ये हमारे पास एक इंटरफेस है। अब जो हमारे पास एक इंटरफेस टेक्स्ट कैलकुलेटर अडाप्टर के नाम से, यानी कि आप ये इंटरफेस में हमारे पास अडाप्टर यूज़ किया गया और ये हमारे पास मुख्तलिफ यहाँ वर्किंग हो रही है। तो इसके बाद हमारे पास गेट टैक्स ये में एक यानी कि मेथड है, और ये उसमें पैरामीटर जो है वो दिए गए हैं। तो ये हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म का ये कंसेप्ट है, यानी कि पैरामीटर हमारे पास सब देख सकते हैं सेम है, लेकिन जो नाम है वो इसी से रिलेटेड है, लेकिन वो डिफरेंट है, इंटरफेसेस उनके डिफरेंट है। ये सारी चीज़ों के पैरामीटर मेथड्स सेम है। तो इसके बारे में डिस्कस, तो सिंपल यही कि मैं आपको बता दूँ, एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ कि ताकि आप फिर इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करें। यानी कि एक हमारे पास आपके पास ऑडियो, एक हमारे आपके पास वीडियो है। आप उन दोनों को आप आपस में जो है एक प्लेटफॉर्म पे जो है देखना चाहते हैं, यानी कि एक टाइम में आप वीडियो चले और ऑडियो वगैरह चले, तो आप उन दोनों की कोडिंग वगैरह आप चेंज करना तो बहुत मुश्किल काम है। तो आप उन दोनों की कोडिंग चेंज करने के लिए एक ऐसा इंटरफेस यानी कि एक ऐसा अडाप्टर का यूज़ करें कि जहां उन दोनों को वो अडाप्टर दोनों को अंडरस्टैंड करे और हमें जो वो आउटपुट डिस्प्ले करे। तो ये सेम कंसेप्ट, ये जो एक इंटरफेस है और उस इंटरफेस के थ्रू आपकी बैक एंड जितनी भी कोडिंग यानी कि वर्किंग हो रही है उससे आपको कोई गर्ज नहीं, जो सिर्फ इंटरफेस अडाप्टर जो है उसको समझ रहा है और हमें इंटरफेस दे रहा है। तो एक वर्ड कहीं आपको मिलेगा कि एक अडाप्टिव होती है, एक अडाप्टर होता है। हाँ, इसके बारे में यहाँ तो नहीं लिखा, लेकिन कहीं आपको मिलेगा। तो अडाप्टर वो चीज़ होती है, यानी कि अडाप्टी आप समझ लें कि एक इंटरफेस होता है और जो यूज़र होता है उसको यूज़ कर रहा है, और जो हमारे पास अडाप्टर होता है वो उसके यानी कि अडाप्टर उसको कन्वर्ट करके दे रहा होता है, समझा रहा होता है। तो अगर तो सिंपल यही थी, इसको आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बारे में हम देख सकते हैं, ये हमारे पास ये पॉलीमॉर्फिज्म, प्रोटेक्टिव वेरिएशन, इंटरेक्शन, तो ये जो हमारे पास ग्राफ्स के पैटर्न्स वगैरह तो इसमें हमने डिस्कस किया। तो इन चीज़ों के ये आपने बता भी दिया है, ये नोट ये उसी के इन चीज़ों को कम करने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं।
तो ये वही फिगर्स वगैरह आपको आ रही है। तो सिंपल जो मैंने कंसेप्ट आपको रियल लाइफ एग्जांपल में दिया है, इसका वही कंसेप्ट है। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो इसको लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।